भारत माता की जय। भारत माता की जय। विजय हो, विजय हो। जय श्री राम। जय श्री राम। क्या एक राज्य का चुनाव पड़ोसी देशों की सोच तक बदल सकता है? और क्या वाकई इस जीत के बाद सीमाओं के पार भी असर दिख रहा है? ये सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं बल्कि सत्ता के अहंकार पर जनता के गुस्से का विस्फोट बताया जा रहा है। पश्चिम बंगाल की धरती पर जो हुआ उसने पूरे देश की राजनीति को झकझोर दिया और इस राजनीतिक हलचल के केंद्र में एक नाम लगातार लिया जा रहा है, नरेंद्र मोदी, जिनकी रणनीति को इस बदलाव से जोड़ा जा रहा है। गंगोत्री से गंगा सागर तक इस नतीजे को लेकर चर्चा हो रही है कि अब राजनीति का नैरेटिव बदल रहा है। ये सिर्फ सीटों का खेल नहीं बल्कि विचारधारा की लड़ाई के रूप में पेश किया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक इसे एक बड़े बदलाव के तौर पर देख रहे हैं। इस जीत के बाद एक और चर्चा तेज हुई जिसमें बांग्लादेश के हिंदू समुदाय से जुड़े कुछ संगठनों के बयान सामने आए। उन्होंने कहा कि बंगाल में आया बदलाव उनके लिए उम्मीद का संकेत है। साथ ही ममता बनर्जी पर भी आरोप लगाए कि उनकी नीतियों ने कुछ वर्गों को ज्यादा बढ़ावा दिया। बंगाल की सड़कों पर जो नारे गूंजे उन्हें कई लोग इस बदलाव की मानसिकता से जोड़कर देख रहे हैं। समर्थकों का कहना है कि ये सिर्फ नारे नहीं बल्कि एक तरह का आत्मविश्वास है जो पहले नहीं दिखता था। इस चुनाव में एक बड़ा फैक्टर महिला वोटर्स को भी माना जा रहा है। बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी ने नतीजों को प्रभावित किया। कई विश्लेषकों का मानना है कि सुरक्षा और रोजमर्रा के मुद्दों ने महिला वोटिंग पैटर्न को बदला है और इसका सीधा असर परिणामों में दिखा। वहीं दूसरी तरफ पारंपरिक वोट बैंक की राजनीति भी चर्चा में रही। कहा जा रहा है कि जो समीकरण पहले मजबूत माने जाते थे उनमें इस बार बदलाव देखने को मिला और यही वजह है कि परिणाम अलग नजर आए। बंगाल में हिंदू वोटर्स के एकजुट होने की बात भी कई राजनीतिक विश्लेषणों में सामने आई। समर्थकों का कहना है कि अब पहचान से ज्यादा सुरक्षा और स्थिरता जैसे मुद्दे अहम हो रहे हैं और यही बदलाव आगे भी राजनीति को प्रभावित कर सकता है। बांग्लादेश के हिंदुओं के बयान को कुछ लोग अंतर्राष्ट्रीय नजरिए से भी देख रहे हैं क्योंकि ये सिर्फ एक राज्य को चुनाव नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के राजनीतिक संतुलन से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि इस तरह के दावों को लेकर अलग अलग मत भी मौजूद है। इस पूरे घटनाक्रम ने उन सभी लोगों को चौंकाया है जो मानते थे कि बंगाल में सत्ता परिवर्तन मुश्किल है। लेकिन ये भी सच है कि चुनावी नतीजे हमेशा कई फैक्टर्स का मिश्रण होते हैं, रणनीति, स्थानीय मुद्दे और जनता का मूड। अब असली सवाल यही है, क्या ये बदलाव स्थायी रहेगा या आने वाले समय में फिर से समीकरण बदलेंगे? लेकिन इतना तय है कि इस चुनाव ने ये दिखा दिया कि जनता का मूड जब बदलता है तो बड़े से बड़ा किला भी हिल सकता है। अगर आप भी इस बदलाव को एक बड़ा टर्निंग पॉइंट मानते हैं तो अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद।